हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों सुर्खियों में क्यों हैं, आपको इसके बारे में मैं जानकारी देने के लिए आया हूं। तो चलते हैं दोस्तों। 6 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दोस्तों, खेल नाम बदलने से पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। दोस्तों, जिस समय इस खेल रत्न की स्थापना हुई थी, उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे भारत के। दोस्तों, 1991-92 में इस पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए थी। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी राशि चेंज हो चुकी है। अगला पॉइंट बताता हूँ, उसके बारे में फिर बताऊँगा। इस पुरस्कार की वर्तमान में 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अगर जिस खिलाड़ी को भी ये पुरस्कार दिया जाता है, उसको 25 लाख की राशि दी जाती है। तो दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि सर्वप्रथम कितनी थी, तो आपको याद रखना है कि 7.5 लाख रुपये रखी गई थी, और अब इसकी राशि बढ़ के कितनी हो गई, तो 25 लाख रुपये हो चुकी हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण, सभी नहीं है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें सर्वप्रथम नाम लिया है मैंने विश्वनाथ आनंद जी का, जिन्हें 1991-92 में दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शतरंज के क्षेत्र में। दोस्तों, इनका संबंध शतरंज से है, ये भी आपको याद रखना है। परीक्षा में अधिकतर बार पूछा गया कि विश्वनाथ आनंद जी का संबंध किस खेल से है, शतरंज। इन्हें शतरंज का जादूगर भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर ऑफ सचिन तेंदुलकर के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें 1997-98 में दिया गया है क्रिकेट के क्षेत्र में। इनका संबंध क्रिकेट से है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। पुलेला गोपीचंद, इन्हें 2000-2001 के बीच में दिया गया है। इनका संबंध बैडमिंटन से है, ये भी आपको याद रखना है। परीक्षा में पूछा जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्तकर्ता पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है, तो आपको याद रखना है बैडमिंटन। इन्हें कब दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो 2000-2001। परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा ऐसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है, 3 ऑप्शन कोई और दे देगा। एक ऑप्शन में कुछ सचिन तेंदुलकर या पुलेला गोपीचंद या विश्वनाथ आनंद या अभिनव बिंद्रा, इनमें से कोई एक दे देगा, तो आपको चुनना है। प्रश्न घुमा फिरा कैसे भी आ सकता है, इसलिए आपको सारी चीज़ें लगभग याद होनी चाहिए। अगला नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जी का संबंध शूटिंग से है। इन्हें 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला नाम है MC मेरी कॉम, इनका संबंध बॉक्सिंग से है। इन्हें 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला नाम है PV सिंधु। PV सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। इन्हें 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, अगला नाम मीराबाई चानू का है। इन्हें ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। इन्हें 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं आगे। दोस्तों, कुछ मैं आपको 2020 में 5 व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, उनके नाम बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2020 में पूछे गए हैं, मतलब दिए गए हैं। तो 2021 में आयोजित जो भी परीक्षा हैं, उनमें इनका आना संभवतः 100% संभव है। इसलिए हम चलते हैं पहले नाम की तरफ। पहला नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं लगभग। रोहित शर्मा जी क्रिकेट से संबंधित हैं। इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में दिया गया है। आपको याद रखना है कि क्रिकेट से संबंधित हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है। परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करता इनमें से कौन सा क्रिकेटर नहीं है, तो आपको याद रखना है। आपको ऑप्शन में देगा रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी,
सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी बताया था आपको कि इनमें सचिन तेंदुलकर जी और मीराबाई चानू जी के साथ में विराट कोहली जी को भी दिया गया था, और इधर रोहित शर्मा जी को भी दिया गया है। आपको याद रखना है महेंद्र सिंह धोनी जी को मिला कि नहीं मिला, ये कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर हमें। चलते हैं अगला नाम, मरियप्पन थंगावेलु। इन्हें इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में दिया गया है। इनका संबंध हाई जंप से है, ये आपको याद रखना है। अगला नाम है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जी का संबंध टेबल टेनिस से है। इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में दिया गया है। दोस्तों अगला नाम विनेश फोगाट। इन्हें तो आप जानते होंगे, बबीता फोगाट और गीता फोगाट की सिस्टर हैं। इनका संबंध रेसलिंग से है। इनकी सिस्टर जो भी हैं उनका संबंध भी रेसलिंग से है, आपको ये भी याद रखना, पता होना चाहिए। अगला नाम है रानी रामपाल। ये हॉकी से संबंधित है। इन पांचों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में दिया गया है। परीक्षा में इन नाम 3 ऑप्शन में इनका नाम दे सकते हैं और एक ऑप्शन में अलग नाम दे सकते हैं, इसलिए आपको इनका नाम याद होना चाहिए। चल दोस्तों एक नोट के रूप में याद रखना आपको कि केंद्र सरकार द्वारा खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद अवार्ड भी दिया जाता है। मतलब ध्यानचंद अवार्ड भी दिया जाता है, और इसका नाम भी राजीव गांधी खेल रत्न का नाम भी ध्यानचंद कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो 2002 में इस शुरुआत हुई थी वो ध्यानचंद अवार्ड है, और ये जो है ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, आपको ये याद रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी के बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ आपको। इन्हें कौन नहीं जानता, मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों 1905 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। तो 16 साल की उम्र में सेना की फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में सिपाही के पद पर पोस्ट हुए, बाद में सेना में मेजर के पद तक गए। दोस्तों सेना में भर्ती होने के साथ ही इन्होंने हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। उसी के साथ इनकी लगन बढ़ती गई और इन्हें इंटरेस्ट आने लगा उस चीज़ में, और आगे जाके फिर आप देख ही पा रहे हो। दोस्तों इनका नाम पहले ध्यान था, इसके बाद ये रात्रि में भी हॉकी खेलने के बहुत शौकीन हो चुके थे। रात में हॉकी खेलते थे और चांदनी रात में खेलते, तो इसी चांदनी रात की अवसर की वजह से इनका नाम ध्यानचंद पड़ चुका है। दोस्तों 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक और 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 में बर्लिन ओलंपिक, तीनों ओलंपिक में इन्होंने भारत की ओर से हॉकी खेली थी, और सभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जिताया भारत को। दोस्तों तीनों बार मतलब लगातार 28, 32 और 36 में इन्होंने हॉकी खेली, और ओलंपिक में तीनों बार गोल्ड मेडल लेके आए लगातार। चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों भारत ने 1936 के ओलंपिक हॉकी फाइनल में हराया जर्मनी को, और भारत ने 1936 के ओलंपिक हॉकी फाइनल में जर्मनी को 8-1 से हरा दिया था, जिसमें ध्यानचंद ने अकेले 3 गोल किए थे। और भारत की इस जीत के बाद हिटलर तुरंत स्टेडियम छोड़कर चला गया था। वहीं शाम को जब हिटलर जी ने ध्यानचंद जी से पूछा कि तुम हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो, तो उनका जवाब था भारतीय सेना का सैनिक हूँ। इसके बाद हिटलर ने उन्हें जर्मनी की सेना में भर्ती होने का ऑफर दिया था, लेकिन इन्होंने यह करके ठुकरा दिया था कि देश को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों हिटलर ने और इन्हें यह भी कहा था कि आप हमारी ओर से हॉकी खेलिए, लेकिन इन्होंने अपने देश के लिए मना कर दिया। चलते हैं आगे की तरफ। आगे मैं आपको बताऊं कि खेलों में उनकी उपलब्धियों के कारण 1956 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से 1956 में सम्मानित किया गया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। 3 दिसंबर 1979 को इनका निधन हो गया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी का जो स्टेडियम है वो दिल्ली में स्थित है, और इनके भाई रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है, जिस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर जी ने 200 रन मारे थे, आपको याद होगा। चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों हॉकी ओलंपिक में भारत अभी तक 12 मेडल जीता है। पहला एम्स्टर्डम में 1928 में गोल्ड मेडल जीता,
दूसरा लॉस एंजल्स में 1932 में गोल्ड, तीसरा बर्लिन में 1936 में भी गोल्ड। इन तीनों में मेजर ध्यानचंद जी इसमें थे, उनकी भूमिका इसमें रही थी। उसके बाद लंदन ओलंपिक 1948 में गोल्ड जीता भारत ने। उसके बाद 1952 में भी गोल्ड जीता हेलसिंकी में। उसके बाद 1956 में भी गोल्ड जीता मेलबर्न में। रोम में भी सिल्वर जीता था। उसके बाद टोक्यो में गोल्ड जीता है। और उसके बाद 1968 में ब्रॉन्ज जीता है भारत ने। और 1972 में भी ब्रॉन्ज जीता है। और 1980 में गोल्ड आया था हॉकी के लिए। और उसके बाद अभी दोस्तों 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता है। लगभग 41 साल के बाद आपको यह बात याद होगी कि 1980 में गोल्ड, उसके बाद भारत की हॉकी टीम को कोई मेडल अभी तक नहीं मिला था। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये कारनामा कर दिखाया ब्रॉन्ज मेडल लेके। इसके कप्तान मनप्रीत सिंह थे, आपको ये बात भी याद होगी। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आपको, ये कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और इस क्लास को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।